शुरू करते हैं। पहला सवाल इस वीडियो में आपका हो जाएगा, भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। देखिए, भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य, यह राज्य हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए जो है महाराष्ट्र बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल्स हैं। तो देखिए, भारतीय संविधान में आर्टिकल्स टोटल 448 है। ऑप्शन नंबर बी जो है 448 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, पानी का रासायनिक सूत्र यानी कि केमिकल फॉर्मूला क्या है। तो देखिए, पानी का रासायनिक सूत्र यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी H2O, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था यह हुआ था 1914 से लेकर 1918 के बीच में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, 1914 से लेकर के 1918 के बीच में। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। देखिए, भारत का राष्ट्रीय पक्षी इनमें से यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, मोर, जो कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। दोस्तों, जय जवान जय किसान का नारा देने वाले इनमें से यह हो जाएंगे लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर सी लाल बहादुर शास्त्री बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, प्लेग रोग किसके कारण होता है। देखिए, जो प्लेग रोग है वह होने का जो कारण है यह बैक्टीरिया है। ऑप्शन नंबर ए जो है बैक्टीरिया बिल्कुल सही जवाब है। टॉप 80 क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो आपका अगला सवाल है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। देखिए, भारत का पहला उपग्रह यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी आर्यभट्ट, जो कि भारत का पहला उपग्रह था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो मनाई जाती है यह मनाई जाती है 28 फरवरी को। ऑप्शन नंबर बी जो है 28 फरवरी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध किस वंश से था। गुप्त वंश से, मौर्य वंश से, चोल से या फिर प्रतिहार से। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, मौर्य वंश से था चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था 1885 में। ऑप्शन नंबर ए जो है 1885 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, पृथ्वी दिवस जो मनाई जाती है यह मनाई जाती है 22 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर बी जो है 22 अप्रैल बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। दोस्तों, ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुआ था 1896 में। ऑप्शन नंबर ए जो है 1896 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था। दोस्तों, भारत में योजना आयोग का गठन यह हुआ था 1950 में। ऑप्शन नंबर बी जो है 1950 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, पानी का उच्चतम घनत्व किस तापमान पर होता है। तो देखिए, पानी का जो उच्चतम घनत्व है यह होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन नंबर सी 4 डिग्री सेल्सियस बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादक करने वाला राज्य कौन सा है। तो देखिए, भारत में सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन करने वाला राज्य यह राज्य हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट का संबंध किससे है। तो इस प्रोजेक्ट का संबंध है सड़क नेटवर्क से। ऑप्शन नंबर बी जो है सड़क नेटवर्क बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। नई दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में या फिर बेंगलुरु में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, मुंबई में है भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, मानव शरीर में रक्त का pH मान कितना होता है। देखिए, मानव शरीर में रक्त का pH मान यह होता है 7.4। ऑप्शन नंबर सी 7.4 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, रामायण के रचयिता कौन थे। दोस्तों, इनमें से रामायण के रचयिता यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी वाल्मीकि, जिन्होंने रामायण की रचना किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो इनमें से बताइए कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो यह नदी है गंगा। ऑप्शन नंबर ए जो है गंगा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था। दोस्तों, भारत में पहला आम चुनाव यह हुआ था 1951-52 के बीच। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, 1951 और 1952 के बीच।
चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? नीति आयोग की स्थापना जो हुआ था यह हुआ था 2015 में। ऑप्शन नंबर बी जो है 2015 बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, पृथ्वी की सतह का कितने प्रतिशत भाग जल से ढका है? देखिए पृथ्वी की सतह का जो टोटल भाग है यह 71% जल से ढका हुआ है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा था? देखिए भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र यह हो जाएगा तारापुर। ऑप्शन नंबर बी जो है तारापुर क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? देखिए भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह यह बंदरगाह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुंबई पोर्ट, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा मुंबई पोर्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, कंप्यूटर के जनक यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन माने जाते हैं? देखिए कंप्यूटर के जनक फादर ऑफ कंप्यूटर यह माने जाते हैं चार्ल्स बैबेज। ऑप्शन नंबर बी जो है चार्ल्स बैबेज बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होती है? देखिए विटामिन जो कि सूर्य की रोशनी से प्राप्त होती है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा विटामिन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, सत्यमेव जयते को कहाँ से लिया गया है? देखिए सत्यमेव जयते को लिया गया है उपनिषद से। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में लोकसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं? देखिए लोकसभा के कुल सदस्य भारत में होते हैं 545। ऑप्शन नंबर सी जो है 545 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? देखिए संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष यह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए जो है राजेंद्र प्रसाद बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर पश्चिम बंगाल? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा उत्तर प्रदेश, जो कि भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? देखिए विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी एशिया महाद्वीप, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, किस भारतीय नेता को मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं? देखिए मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं हमारे एपीजे अब्दुल कलाम बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखिए भारत में सबसे ऊंची चोटी यह हो जाएगा कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर सी कंचनजंगा बिल्कुल सही जवाब है। और जो माउंट एवरेस्ट है वह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है और भारत की है कंचनजंगा।